कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अकाली दल उस समय सरकार का साथ दे रहा था। अकाली दल जब सरकार का साथ छोड़कर गया, तब भी सरकार इस रूप में समझ नहीं पाई कि आंदोलन की गंभीरता क्या है। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी थी। पंजाब के अंदर कोई बड़े सिख नेता सरकार के पास नहीं थे। जो छोटे मोटे सिख नेता थे वो सरकार का गुण गाने में लगे हुए थे। और अभी भी किसानों के साथ जब बातचीत का दौर चल रहा है, 8 या 9 दौर का, तो भी ऐसे बड़े सिख नेता सरकार के साथ नहीं है जो किसानों से बातचीत कर सके, उन्हीं की भाषा में, पिंडों की भाषा में बात कर सके, उन्हें उस ढंग से समझाने की कोशिश कर सकें। तो ये इसके कारण ही ट्रस्ट डेफिशिट बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, मिस रीडिंग और प्रोटेस्ट। और इसके अलावा ये कहा गया कि शुरू में जो सरकार ने अपने जो कुछ नेताओं, खालिस्तानी कहते रहे, माओवादी कहते रहे, पाकिस्तान समर्थक कहते रहे, चीन समर्थक कहते रहे, लेकिन शुरुआती दौर में 69 सरकारी विज्ञप्तियां जारी हुई थी। ये खबर कह रही है कि 69 सरकारी विज्ञप्तियां जारी हुई थी, जिसमें सिर्फ 8 विज्ञप्तियों में ही इन तीनों कानूनों को क्रांतिकारी बताया गया था। बाकी इन कानूनों को सामान्य कानून के रूप में दर्ज किया गया था। यानी सरकार अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा भी उस रूप में नहीं कर पाई आंदोलनों के कानूनों के पक्ष में, जिस ढंग से उसको करना चाहा था। और किसानों ने इसका फायदा पूरी तरह से उठाया है। अब भूपेंद्र सिंह मान हट गए हैं, दूसरे सदस्य अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और बाकी 2 सदस्य बच गए हैं। बड़ा सवाल मीडिया में भी उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी की 4 मेंबरों को घोषित करने के लिए। कुछ और समय लेना चाहिए था। कम से कम जिन मेंबरों के नाम घोषित किए गए थे उनको घोषणा करने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था कि आपका नाम हम इस कमेटी में डाल रहे हैं, कि आप इसके सदस्य बनने के लिए तैयार रहेंगे या आपकी सहमति है या नहीं। तो बेकार सहमति की ही ये सारी चीजें कर दी गई। दूसरा, ये बात को लेकर भी मीडिया में इस बात की भी आलोचना हो रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सब इस आंदोलन से निकल जाएं, वो घर जाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि खेती बिना फैमिली लेबर के चलती नहीं है। फैमिली का श्रम तो इसमें शामिल रहता है। बच्चे भी गुड़ाई का काम करते हैं, महिलाएं खरपतवार निकालने का काम करती हैं, महिलाएं दूसरे काम की सिंचाई के काम में भी मदद करती हैं, कटाई के काम में भी मदद करती हैं, खाना लेकर आना, खाना लेकर वापस जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामीनाथन रिपोर्ट की उस हिस्से को भी शायद इग्नोर कर दिया जिसमें कहा गया है कि किसानों को जो फॉर्मूला है वो A2 + FL है। A2 यानी पूरी लागत किसानों की, जो बिजाई है, जो खाद का पैसा है, जो बीज का पैसा है, जो सिंचाई का पैसा है, जो मजदूरी का पैसा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के किराए का पैसा है, इसके साथ फैमिली लेबर FL जोड़ा गया है। फैमिली लेबर यानी परिवार का श्रम है। जब और इस बात को भारत सरकार ने माना है और इस पर 50% अधिक MSP देने की बात सरकार ने अपनी तरफ से दावा किया है, जिसे किसान कहते हैं कि ये दावा पूरा तरह से ठीक नहीं है, ये अपनी अलग जगह है। लेकिन फैमिली लेबर को तो सरकार ने खुद माना है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इग्नोर कर दिया एक तरह से। तो ये इग्नोरेंस की जो स्थिति है ये अपने आप को बताती है। एक और इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है कि सरकार कैसे थोड़ा सा डरी हुई है इस आंदोलन को लेकर। वो ये बताता है कि आर्मी मैन जो है, रिटायर्ड आर्मी मैन जो इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, जो आपको सिंगू बॉर्डर पे मिल जाएंगे, टीकरी बॉर्डर पे मिल जाएंगे, तो आर्मी फौजियों की, जो पूर्व फौजियों की संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इन आर्मी मैनों को, इन पूर्व फौजियों को संदेशे भेजे जा रहे हैं कि वो आप इस आंदोलन से हट जाइए। अब बड़ा सवाल उठता है कि यही सरकार जय जवान जय किसान का नारा लगाती है, लेकिन अगर जवान किसान के साथ जा रहा है और वो जवान जो कि पहले किसान था, फिर देश की सेवा करने के लिए जवान हो गया, और अब वो जवान जब हट गया है, सेना से रिटायर हो गया है, फौजी आपको मालूम है कि कम जो रैंक के अधिकारी होते हैं सेना में, वो जल्दी रिटायर होते हैं, कुछ 38 साल में, कुछ 40 साल में। जब वो खेती करने लग गया, दोबारा किसान बन गया, तो आप उसको कह रहे हैं वो किसानों के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो। इसमें नायक हरपाल सिंह का भी जिक्र किया गया है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं साबका सैनिक संघर्ष समिति के हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको फोन आया है और कि ये बिल बड़े अच्छे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से 2 बार फोन आया है, एक बार आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आया है, और कि आप इस आंदोलन से हट जाइए क्योंकि ये बिल बड़े अच्छे हैं। अगर इतने ही अच्छे बिल हैं और तो फिर ये जवान क्यों शामिल हो रहे हैं? जवानों की खुद की आजादी का सवाल है।
खुद के संघर्ष का सवाल है। इसमें सरकार को पूर्व फौजियों को क्यों मजबूर करना चाहिए, क्यों दबाव डालने की कोशिश करनी चाहिए, ये अपने आप से समझ से परे है। फौजियों की संस्था का कहना है कि संस्था के रूप में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। वो अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई पूर्व फौजी किसी प्रोटेस्ट में शामिल होता है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। पैनल मेंबर धन्यवाद, इनका मैंने बता ही दिया कि ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे ये जो बिल है ये दोबारा से डिस्कशन होना चाहिए, और किसी भी पार्टी ने या अपनी तरफ से ये भी रोज जाहिर कर रहे हैं कि पिछले श्वेतकारी किसान संगठन के हैं जिसके शरद जोशी बड़े नेता महाराष्ट्र में हुआ करते थे, कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी किसानों के समर्थन में उस रूप में सामने नहीं आई है, कभी भी नहीं आई है। और वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टियां, सब किसानों को लेकर राजनीति करती रही हैं। जो सत्ता में आया है अपने अपने हिसाब से राजनीति करता रहा है। अब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी की पारी है। सेंट्रल फार्मर स्टॉक्स ऑन ट्रैक, ये खबर है। हम मान के चल रहे थे कि बातचीत नहीं होगी, अब कोई बातचीत का मतलब नहीं रह गया, लेकिन बातचीत हो रही है। और बातचीत में क्या होगा इसकी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहती खबर के अनुसार जो सरकार किसान है वो दो मोर्चे पर, जैसा मैंने कहा कि लड़ रहे हैं। अब वो एमएसपी पर बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। सुप्रीम कोर्ट तो एमएसपी पर खामोश है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहा। वो तो एक रिपोर्ट मंगा रहा है। रिपोर्ट भी इसलिए मंगा रहा है कि वो खुद अध्ययन करना चाहता है, समझना चाहता है कि किसानों की समस्या आखिर है क्या। तब तक कानून के अमल पर रोक लगाई गई है, कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। ये बात आप समझ लीजिए, यानी किसानों के हाथ एक ढेला भी इस रूप में नहीं लगा है। तो किसान अपनी रणनीति